हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। आप देख सकते हैं कि स्पीडी पब्लिकेशन की करंट अफेयर्स की वार्षिकांक पुस्तक है, जिसमें कि हमारे सितंबर 2023 से 1 अगस्त 2024 तक के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश किया गया है। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं। देखिए, ये सुचित कुमार जी की पुस्तक है और आप देख सकते हैं ये अभी करंट में इसी माह ये पुस्तक आई है। तो आइए सबसे पहले आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की, यानी वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स प्रश्नों की। आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न हमारा कौन सा है। तो हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है वो है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम को शामिल किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है। तो आप देख सकते हैं इसकी बात हो रही है किसकी, मोइदम की, और ये किस राज्य में स्थित है। तो ये हमारा स्थित है असम में। कहाँ पर है? असम में। और इसको किस में शामिल किया गया है? इसको शामिल किया गया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, यानी कि विश्व विरासत सूची में। तो मोइदम असम, मोइदम असम। अगला है पेरिस ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने भारत के लिए पहला मेडल के रूप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। तो ये आप देख सकते हैं कौन सा जीता है, हमें पता है कांस्य पदक। कौन सा? कांस्य पदक। ठीक है, कहाँ पर? पेरिस ओलंपिक 2024 में। और ये सबसे पहली थी जिन्होंने जो है हमारे भारत का खाता खोला और इन्होंने कांस्य पदक जीता। और इन्होंने किस में जीता है? ये कौन है? ये है मनु भाकर, और इन्होंने जीता है पहला मेडल भारत के लिए 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। और अब हम अभी अगर हम देखें तो आपको पता है जो हमारे पेरिस ओलंपिक 2024 है ये हमारे ओवर हो चुके हैं और भारत के खाते में कुल 6 मेडल आए हैं, जो कि देखा जाए तो काफ़ी कम है। और इन्होंने जो है मनु भाकर हैं, इन्होंने 2 मेडल्स जीत लिए हैं। आगे देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 3, महिला एशिया वर्ल्ड कप। महिला एशिया कप 2024 किसने जीता है? तो देखिए, महिला एशिया कप 2024 किस देश ने जीता है? तो ये आपका जीता है श्रीलंका ने। श्रीलंका ने महिला एशिया कप 2024 जीता है। अगला है आपका केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में विभिन्न योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया गया है। तो ये ऐलान किया गया है आपका कितना? 59,000 करोड़ रुपए का। कितना? 59,000 करोड़ रुपए। और ये किस में किया गया है? केंद्रीय बजट जो है, जो हमें पता है इस बार हमारा केंद्रीय बजट आया है, हमारी जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई है 2024-25 में। तो इसमें ये कह रहे हैं कि बिहार की विभिन्न योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया गया है बजट पे, केंद्रीय बजट में। तो आप देख सकते हैं 59,000 करोड़ रुपए का। आगे देखिए, किस खेल से संबंधित खिलाड़ी PR राजेश या PR श्रीजेश ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो आप देख सकते हैं ये की है इन्होंने हॉकी से। किसने? हॉकी से। और किसने घोषणा की है? तो ये घोषणा की है आपके PR श्रीजेश ने। PR श्रीजेश ने। और किससे की है? कौन से खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? हॉकी से। अगला देखिएगा, यूकी भांवरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ कौन सा युगल खिताब जीता? किसने? यूकी भांवरी ने। तो आप देख सकते हैं इन्होंने जीता है स्विस ओपन में। स्विस ओपन में यूकी भांवरी ने अल्बानो ओलिवेटी के साथ युगल खिताब जीता है। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रतिवर्ष 1 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो हम सभी जानते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये मनाया जाता है डॉक्टर विधान चंद्र राय। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय या राय, इनका जो जन्म दिवस था उसी पर हम 1 जुलाई को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाते हैं। अगला देखिए, हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? ये आपके सम्मानित किया गया है डॉक्टर उषा ठाकुर जी को। डॉक्टर उषा ठाकुर जी को 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में सम्मानित किया गया है। अगला है, KP शर्मा ओली चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो देखिए, हम जानते हैं ये नेपाल देश के जो है प्रधानमंत्री बने हैं। कौन? आपके KP ओली शर्मा जी। ठीक है, और ये कौन सी बार बने हैं? चौथी बार। ठीक है, कहाँ के बने हैं? नेपाल के बने हैं। आगे देखते हैं, सरकार ने 31 मार्च 2023 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा गया है गवर्नमेंट के द्वारा 30,000
क्या खोले जाएंगे, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। यहाँ पर काफ़ी कम मूल्यों पर, काफ़ी कम दामों पर जो है दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। और ये जो लक्ष्य है इनका कब तक है, 31 मार्च 2027 तक, ठीक है, पूरे देश के अंदर। आगे देखिए, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? तो ये आपकी स्थापित की जाएगी कहाँ पर, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर, ठीक है। क्या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर क्या स्थापित की जाएगी आपकी, भारत की पहली, देखिए पहला या पहली कोई भी चीज़ यदि इंडिया में होती है तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और यहाँ पर ये क्या पूछ रहे हैं, एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा, ठीक है, एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट फैसिलिटी, ठीक है। तो ये किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी, तो ये की जाएगी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। बंदरगाह तो आप जानते हैं जहाँ पे पानी के जहाज आते जाते हैं, उसी को कहते हैं। आगे देखिए, मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? कौन सी, मॉडल कौशल ऋण योजना, इसको कौन से केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो इसको किया है आपके जयंत चौधरी ने। किसने किया है? जयंत चौधरी जी ने किया है। किसको? मॉडल कौशल ऋण योजना को। आगे देखते हैं, वैश्विक पासपोर्ट सूचना 2024 में भारत की क्या रैंक है? तो इसमें भारत की क्या रैंक है? इसमें भारत की है 82वीं रैंक। कौन सी? 82 है ना, 82वां रैंक है किसमें? वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में, ठीक है, 2024 में। ठीक, अगला है विंबलडन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो आप देख सकते हैं इसमें जो खिताब जीता गया है, ये जीता गया है कार्लोस अल्कराज के द्वारा। कार्लोस अल्कराज जी के द्वारा विंबलडन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता गया है। आगे देखिए, भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाज़ों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो ये देख सकते हैं आप किसके द्वारा किया गया है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। यानी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो है इसने क्या करा है, इसने 2 बहुत अच्छे किस्म के, उन्नत किस्म के जहाज़ों का निर्माण किया गया है। किस लिए? भारतीय सेना के लिए, त्रिपुट श्रेणी के लिए। ठीक है, आगे देखिए, अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा? है ना, यानी कि ये कह रहे हैं कि रेलवे कनेक्टिविटी यानी जो रेलवेज़ हैं ये कहाँ पर, पूर्वोत्तर जो हमारे राज्य हैं हम सभी जानते हैं 7 सिस्टर्स हैं। और यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि कौन सा राज्य नहीं है तो उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा सिक्किम राज्य जो है वो हमारा 7 सिस्टर्स में नहीं आता है, हालांकि वो हमारा पूर्वोत्तर का ही राज्य है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि चौथी कौन सी राजधानी होगी जहाँ पर रेलवे कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी? तो ये है आपकी आइजोल। आइजोल है ना। देखिए, अगर आपको ध्यान होगा मैंने आपको बताया था राजधानियों वाली अपनी वीडियो में कि किस प्रदेश की या किस स्टेट की या यूनियन टेरिटरीज़ की कौन सी राजधानी है, तो क्या आप बता सकते हैं मुझे? आइजोल। देखिए, मैंने इसका बताया था आई माने मैं, तो इसका था मिज़ोरम, है ना। और मैंने इसकी ट्रिक आपको क्या बताई थी कि मज़े कौन करेगा, मिज़ोरम से मज़े कौन करेगा? आई माने मैं मज़े करूँगा। ठीक है, तो आइजोल का मिज़ोरम। और दूसरा है आपका गुवाहाटी, तीसरा है आपका अगरतला, चौथा है आपका ईटानगर। देखिए, इन सभी की मैंने ट्रिक्स बना रखी हैं, यदि आप चाहें तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा कर के मेरे चैनल पे इन वीडियोस को आप देख सकते हैं। आगे देखिए, राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया है? देखिए, राष्ट्रपति भवन जो है, सबसे पहले तो ये बताइए हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं उनका क्या क्रम है? तो देखिए, उनका जो क्रम है वो है आपका 15वां। कौन सा क्रम है? 15वां। और उनका नाम क्या है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। और इनके जो राष्ट्रपति भवन है जहाँ पर ये रहती हैं, उसमें जो दरबार हॉल था उसका नया नाम अब क्या रख दिया गया है? उसका नया नाम है गणतंत्र मंडप। क्या नाम है? गणतंत्र मंडप। अगला है पेरिस ओलंपिक 2020 का आगाज़ किस तिथि को हुआ था? यानी पेरिस ओलंपिक जो हैं ये कब से आपके स्टार्ट हुए थे? तो ये आपके हुए थे 26 जुलाई से स्टार्ट हुए थे। 26 जुलाई से ये शुरू हुए थे। मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो देखिए, मुद्रा योजना जो है हम सभी जानते हैं मुद्रा योजना के बारे में। ये जो है क्या प्रोवाइड करती है? ये जो छोटे छोटे आपके जितने भी बिजनेसमैन्स होते हैं उनको ये ऋण प्रदान करती है। और इसमें 3 कैटेगरीज हैं, एक है आपका शिशु, एक है आपका किशोर, एक है आपका तरुण। तो देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें जो ऋण सीमा है इसको कितना बढ़ाकर कर दिया गया है? तो इसको कर दिया गया है 20 लाख रुपए। कितना कर दिया गया है? 20 लाख रुपए।
ठीक है। किसके अंदर हम बात कर रहे हैं मुद्रा योजना में। ये कब स्टार्ट हुई थी? 8 अप्रैल को ये स्टार्ट हुई थी, ठीक है। 8 अप्रैल को ये स्टार्ट हुई थी। आप क्या मुझे ईयर बता सकते हैं? ईयर अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आगे देखते हैं, नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम, कौन सा? ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो किसकी बात हो रही है? नीति आयोग की। तो इन्होंने किसके संग सहयोग किया है? इन्होंने किया है WIPO यानी कि विपो के साथ, ठीक है। इन्होंने क्या करा है? नीति आयोग ने ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए हाल ही में सहयोग किया है। अगला देखिए, केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में सिंचाई और बाढ़ रोकथाम के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है? तो आप देख सकते हैं कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है। तो इसमें इन्होंने निर्धारित की है आपकी 11,500 करोड़ रुपए। 11,500 करोड़ रुपए। क्यों? क्योंकि जो बिहार में जो भी बाढ़ आती है या जो भी सिंचाई की योजनाएं हैं उनके लिए इसमें पैसा प्रोवाइड किया जाएगा। पाकिस्तान की पहली महिला जज कौन बनी है? पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है, इसकी जो पहली महिला जज बनी है वो कौन सी बनी है? तो वो आपकी बनी है आलिया नीलम। आलिया नीलम, है ना। ये क्या बनी है? पाकिस्तान की पहली महिला जज बनी है। दूसरा है, केंद्रीय बजट 2024-25 में यानी कि 2024-25 में रक्षा बजट कितना रखा गया है? तो आप देख सकते हैं रक्षा बजट जो रखा गया है वो है 6.22 लाख करोड़ रुपए। 6.22 लाख करोड़ रुपए, 6.22 लाख करोड़ रुपए। किसके लिए? रक्षा बजट के लिए। अगला देखिएगा, विंबलडन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसमें किसने जीता है महिला एकल का खिताब? तो ये आपका जीता है बारबोरा क्रेजिसिकोवा। किसने? बारबोरा क्रेजिसिकोवा। इन्होंने क्या जीता है? विंबलडन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है। आगे देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में पीएम किसान योजना की राशि कितनी करने की सिफारिश की गई है? इसके अंदर जो पीएम किसान योजना के अंतर्गत जो धनराशि दी जाती थी वो कितनी दी जाती थी? पहले 6,000 रुपये, और ये 3 किश्तों में दी जाती थी। 1 साल के अंतर्गत 2-2 हज़ार की 3 किश्तों में किसानों को प्रोवाइड की जाती थी, ठीक है। अब इसको कितनी बढ़ाने के लिए इन्होंने सिफारिश की है? तो आप देख सकते हैं 8,000 रुपये, है ना। 6 से 8,000 रुपये। और यदि ये पूछे कितने का अंतर आया है या कितने रुपए बढ़ाने का, मतलब डिफरेंस कितना मांग रहे हैं, तो 2,000 रुपये का, ठीक है। और टोटल 8,000 रुपये। आगे देखते हैं, केंद्रीय बजट 2024-25 में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है ना। तो ये देख सकते हैं आप कितनी राशि आवंटित की गई है। इसमें इन्होंने आवंटित यानी कितनी मान ली गई है, कितनी दी गई है। तो ये है आपकी 1.52 लाख करोड़ रुपए। ये किसके लिए है? एग्रीकल्चर यानी कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए। अगला है, महिला T20I में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन सी बनी है? किसमें? महिला T20 में। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो रन बनाए हैं वो बनाए हैं स्मृति मंधाना जी ने। स्मृति मंधाना जी ने महिला T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली ये भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं, ठीक है। भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। आगे देखिएगा, महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका जो आयोजन है वो आपका किया जा रहा है श्रीलंका में। किसका? महिला एशिया कप 2024 का आयोजन। अगला है DMRC किस देश के सहयोग से ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया? यानी DMRC ने किस कंट्री के सहयोग से ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया है? तो ये आपका किया है जापान, ठीक है। जापान देश के सहयोग से। आगे देखते हैं हम, किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास पलटे प्रेस्टीज फाल्कन जहाज से 9 भारतीय चालक सदस्यों को बचाया गया? तो ये देख सकते हैं आप, ये बचाया गया है हमारे INS तेग यानी ये जो युद्धपोत है इसकी मदद से ओमान तट के पास पलटे, यहाँ पे क्या था? ओमान तट के पास ये जो पलट गया था जहाज, और इसका नाम क्या था? प्रेस्टीज फाल्कन। इसमें से 9 भारतीय चालक सदस्यों को बचाया गया। किसने बचाया? INS तेग।
आगे देखते हैं, किस राज्य ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। यानी किस राज्य ने कहा है कि जो अग्निवीर होंगे, अग्निवीर आप समझ रहे हैं ना, जिसमें कि हमारे जो युवा हैं 17 वर्ष से ऊपर, उनको जो है जब ये आर्मी में जाते हैं या सेना में भर्ती होते हैं, उसके लिए इन लोगों को अग्निवीर कहा गया था। ये एक योजना है गवर्नमेंट की। तो ये कह रहे हैं जो भी अग्निवीर होंगे उनको पुलिस भर्ती में 10% का आरक्षण देने का ऐलान किस राज्य ने करा है। तो आप देख सकते हैं ये ऐलान किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। किस सरकार के द्वारा? हरियाणा सरकार के द्वारा। आगे देखते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी की है। तो ये आपकी जो भागीदारी है ये की गई है किसके साथ? आप देख सकते हैं BPCL। किसके संग? BPCL। इसके संग भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए भागीदारी की है। ठीक है, आगे देखिए, शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन किया गया है अस्ताना में। कहाँ पर किया गया इसका आयोजन? इसका आयोजन किया गया है अस्ताना में। ठीक है, आगे देखते हैं हम, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है। तो किसने जारी की है ये? आप देख सकते हैं ये जारी की गई है UNODC के द्वारा। UNODC है ना, इसके द्वारा, यहाँ D का मतलब है ड्रग्स। ठीक है, इसके द्वारा जो है हमारी क्या जारी की गई है? वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट। अगला देखते हैं, किस राज्य में भारत का पहला रोडोडेंड्रॉन बुरांस उद्यान खुला है। किस राज्य में भारत का पहला रोडोडेंड्रॉन बुरांस उद्यान खुला है। तो ये हमारा किस राज्य में खुला है? ये आप देख सकते हैं ये खुला है आपका उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में खुला है। ठीक है, अगला देखते हैं, देखिए इसका नाम ध्यान रखिए, रोडोडेंड्रॉन बुरांस। ठीक है, उद्यान। अगला है जीवन समर्थ पहल हाल ही में किस संस्था ने शुरू की है। तो ये आपकी शुरू की है किसने? LIC ने, है ना, जीवन बीमा निगम। इससे ही आप ध्यान रख लीजिए, जीवन समर्थ, LIC ने जीवन समर्थ। अगला देखिए, ब्रिटेन के संसदीय चुनावों में किस पार्टी ने जीत दर्ज की है। तो आप देख सकते हैं ये किसने, कौन सी पार्टी जीती है ब्रिटेन में? तो ये जीती है लेबर पार्टी। ठीक है, अगला देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने फिर से शपथ ली है। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने फिर से शपथ ली? यानी हेमंत सोरेन जी। कौन बने हैं? हेमंत सोरेन जी। अगला है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। यानी भारतीय पुरुष टीम जो है उसका क्रिकेट टीम, उसके जो कोच हैं, मुख्य कोच, उन किसको बनाया गया है। तो ये आप देख सकते हैं ये बनाया गया है हमारे गौतम गंभीर जी को, है ना। क्या आप बता सकते हैं गौतम गंभीर जी किस राज्य के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ये जो हैं आपके कलकत्ता के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं और साथ ही आपके त्रिपुरा के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। कौन? गौतम गंभीर जी, है ना। और अभी ये क्या बने? मुख्य कोच बने हैं आपके किसके? जो आपका क्रिकेट है ना, ICC, एक सेकेंड, हाँ जी, ये जो आपका भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम जो है इसके मुख्य कोच बन गए हैं गौतम गंभीर जी। अगला देखिए, किस महिला क्रिकेटर को जून 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है। तो ये दिया गया है, किसको सम्मान दिया गया है? तो ये दिया गया है आपकी स्मृति मंधाना जी को। ठीक है, स्मृति मंधाना जी को। ठीक है, अगला देखिए महिला क्रिकेटर की यहाँ बात हो रही है और जून 2024 में हो रही है। और अब विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है। तो ये आपका जीता है किसने? शौर्य बाबा ने क्या जीता है? स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा कीर्ति पहल किस मंत्रालय की पहल है। कौन सी? कीर्ति पहल। तो देखिए ये है आपकी कौन से मंत्रालय की? ये है आपकी खेल मंत्रालय की पहल है। कौन सी? कीर्ति,
है ना। अगला देखिए, हाल ही में किस राज्य में लड़का भाऊ, कौन सी लड़का भाऊ योजना की शुरुआत की गई है? तो ये आपकी की गई है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में लड़का भाऊ, है ना, भाऊ माने भाई, भाई को लड़का कहते हैं, भाई को भाऊ कहते हैं, सॉरी, महाराष्ट्र में। तो लड़का भाऊ जो योजना है ये महाराष्ट्र में शुरू की गई है। अगला देखिए, पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किसने किया है? तो आप देखिएगा, ये किया गया है हमारे जी एस जयशंकर। ये जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इन्होंने पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है। यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है फिर से इसको मेत्सोला, रॉबर्टा मेत्सोला को क्या बनाया गया है? फिर से यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से चुना गया है। किसको? रॉबर्टा मेत्सोला को। अगला देखिए, किस देश के मोनोलो मार्केस को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? तो ये बनाया गया है स्पेन के, ठीक है, स्पेन के। अगला देखिए, भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसे मेलबर्न 2024 भारतीय फिल्म महोत्सव IFFM 2024 में सम्मानित किया जाएगा? तो ये जो है सम्मानित किया जाएगा किसको? ये सम्मानित किया जाएगा आपके रामचरण जी को, ठीक है। ये साउथ के एक्टर हैं रामचरण, इनको जो है मेलबर्न 2024 में भारतीय फिल्म महोत्सव IFFM 2024 में सम्मानित किया जाएगा। अगला देखते हैं, BCCI ने पेरिस ओलंपिक्स के कैंपेन के लिए कितने करोड़ रुपए का योगदान दिया है? तो आप देख सकते हैं कितने करोड़ रुपए का योगदान दिया है। तो ये दिया है 8.5 करोड़ रुपए। कितने करोड़ रुपए? 8.5 करोड़ रुपए का योगदान दिया है किसने? BCCI ने पेरिस ओलंपिक्स के लिए, ठीक है। इसलिए जो इसके लिए जो है 8.5 करोड़ रुपए का इन्होंने योगदान दिया है। अगला है, एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आप देख सकते हैं यह किया गया है फरीदाबाद में। क्या किया गया है फरीदाबाद में? एशिया की पहली, इंपॉर्टेंट हो गया ना, देखिए भारत की पहली हो गई, साथ में एशिया की भी पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क, क्या है? प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा, इसका उद्घाटन फरीदाबाद में किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना, कौन सी परियोजना? अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है? किसके सहयोग से की है? तो ये इन्होंने की है, आप देख सकते हैं UGC है ना, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की मदद से या इसके सहयोग से शिक्षा मंत्रालय ने अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है। अगला देखिए, थॉमसन मुलर ने हाल ही में, किसने? थॉमसन मुलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। वे किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये किस देश के खिलाड़ी हैं? ये जर्मनी देश के खिलाड़ी हैं। कौन? थॉमसन मुलर, ठीक है, थॉमसन मुलर। और ये कौन है? ये फुटबॉलर हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट देखते हैं हम अपना, भारतीय मसाला बोर्ड ने AI उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ठीक है, किसकी बात हो रही है? भारतीय मसाला बोर्ड की। तो इन्होंने जो है AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इन्होंने किया है NIC के साथ। किसके साथ? NIC के साथ, है ना। देखिए NIC इसके साथ भारतीय मसाला बोर्ड ने AI उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है। अगला देखिए, हाल ही में कौन शंघाई सहयोग संगठन SCO का 10वां स्थायी सदस्य देश बन गया है? तो ये कौन सा बन गया है? बेलारूस, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप देखिएगा, आपको परीक्षा में देखने को ज़रूर मिलेगा। बेलारूस जो है ये शंघाई सहयोग संगठन SCO का 10वां स्थायी सदस्य बना है। कौन सा? बेलारूस। आगे देखते हैं, मसूद पेजेशकियान किस मुस्लिम देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये कहाँ के बन गए हैं नए राष्ट्रपति? तो आप देख सकते हैं ये बने हैं आपके ईरान के।
कहाँ के? ईरान के। हम सभी जानते हैं ईरान के जो पूर्व राष्ट्रपति थे उनकी जो है हेलीकॉप्टर में दुर्घटना हो गई, हेलीकॉप्टर से दुर्घटना होने के कारण मौत हो गई थी। तो अब जो प्रेजेंट में जो राष्ट्रपति बने हैं वो कौन है? मसूद पेजिशकियान। अगला देखिए, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं सर कीर स्टारमर। कौन? सर कीर स्टारमर। जबकि पहले कौन थे? पहले भारतीय मूल के ऋषि सुनक जी थे। क्या थे? प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के। अगला देखिएगा कि पीएम मोदी जी ने हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? देखिए, सबसे लंबी शहरी सुरंग है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये इन्होंने कहाँ पर रखी है? तो ये इन्होंने रखी है आपके, तो ये इन्होंने कहाँ पर रखी है? ये रखी है महाराष्ट्र में। और देखिए अगला प्रश्न है, स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण DRDO ने किसके साथ मिलकर तैयार किया है? ठीक है, जोरावर इसका जो है किसके साथ मिलकर इन्होंने तैयार करा है? तो ये है आपका लायंस एंड टर्बो इसके द्वारा। अगला है, विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बताइए आप, अगर आपको पता हो इसका उत्तर तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, ये मनाया जाता है आपका 15 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने किस राज्य में किया है? तो इन्होंने किया है, ये आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में। किस में कराया? मध्य प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह जी ने पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है। अगला है, हाल ही में कोपा अमेरिका का खिताब किस देश ने जीता? है ना, किसका खिताब? कोपा अमेरिका का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये आपका जीता है किसने? अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका का खिताब जीता है। आगे देखिए, विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो आप देख सकते हैं ये किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। ठीक है, किस चीज़ का? विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का। आगे देखते हैं, हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान की शुरुआत की है? कौन सा अभियान है? संपूर्णता अभियान। तो आप देख सकते हैं ये जो अभियान है इसकी शुरुआत की गई है किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। देखिए, जहाँ भी नीति आयोग से रिलेटेड कुछ भी आ जाएगा वो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। संपूर्णता अभियान नीति आयोग, संपूर्णता अभियान नीति आयोग। अगला देखिए, भारत सरकार ने किस बैंक के साथ महामारियों के खिलाफ तैयारियों के लिए एक ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने? देख सकते हैं ADB की फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, है ना। और ये भारत को जो है बहुत ही कम दरों पर या नगण्य दरों पर क्या प्रोवाइड करती है? ऋण प्रोवाइड करती है। तो भारत सरकार ने इसके संग मिलकर महामारियों के खिलाफ तैयारियों के लिए एक ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं ADB के साथ। केंद्रीय बजट 2024-25 कब पेश किया गया था? तो ये आपका पेश किया गया था कब? 23 जुलाई को। 23 जुलाई को आपका केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया गया था। अगला देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया। कौन सी गुफाएं? ऐतिहासिक कौन सी हैं? उदयगिरी की गुफाएं। तो क्या आप बता सकते हैं गुफाएं कहाँ पर हैं? ये हैं आपकी ओडिशा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। देखिए, उदयगिरी नाम से कुछ ऐसा साउंड कर रहा है उदयपुर टाइप से कि आप राजस्थान से कंफ्यूज ना हो जाएं, लेकिन एक्चुअली में ये कहाँ पर है? उदयगिरी की गुफाएं ये हैं आपकी ओडिशा में। ठीक है, अगला देखिएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मित्र वैन, कौन सी? मित्र वैन पहल शुरू की है? तो ये शुरू की गई है आपकी उत्तर प्रदेश के द्वारा मित्र वैन की पहल शुरू की गई है। अगला देखिए, यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता है? कौन सा? यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये आपका जीता है स्पेन ने। किसने जीता है यूरो कप 2024? स्पेन ने। अगला देखते हैं, हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, कौन सा? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द
अपोस्टल, कौन सा, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल से सम्मानित किया गया है। तो आप देख सकते हैं ये कौन से देश ने इनको सम्मानित किया है, तो ये किया है आपके रूस ने किया है। ठीक है, रूस ने कौन सा इनको कहना चाहिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, तो इसका नाम है क्या, इसका नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। ठीक है, और ये रूस ने दिया है किसको, हमारे प्रधानमंत्री जी को, श्री नरेंद्र मोदी जी को। अगला है साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं ये सम्मानित किया गया है किसको, महाराष्ट्र को, किसको, महाराष्ट्र को सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं हम किससे, राष्ट्रीय क्षय रोग मतलब टीवी के लिए किसको प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आप देख सकते हैं यह नियुक्त किया गया है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जी को, किसको, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जी को। खबरों में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो ये हम सबको पता है ये स्थित है आपका मध्य प्रदेश में, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। अगला देखते हैं ICAR का एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम किस क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया है। तो ये शुरू किया गया है कृषि और पशुपालन में। कृषि और पशुपालन में कौन सा है, एक वैज्ञानिक एक उत्पाद। ये इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो ये आपका कृषि और पशुपालन से संबंधित है। अगला है दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा। दूसरा सेकंड एशिया पैसिफिक, ठीक है, यानी कि दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो ये आयोजित किया जाएगा भारत में। वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में ये आपका आयोजित किया जाएगा। अगला देखते हैं भारत सरकार ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए कितने अमेरिकी डॉलर्स की घोषणा की है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कितने अमेरिकी डॉलर्स की घोषणा की है, किसके लिए की है, 5 मिलियन, और किसके लिए, फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए। अगला देखिए भारत ने रुद्रम 1 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह किस प्रकार की मारक मिसाइल है। रुद्रम 1 पहले तो किसकी मिसाइल है, ऐसे भी आ सकता है रुद्रम 1 क्या है, रॉकेट है, मिसाइल है, पनडुब्बी है, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है, मिसाइल है। कौन से देश की है, भारत की है, और इसने क्या किया है, सफलतापूर्वक अपना परीक्षण किया है। तो ये कैसी है, हवा से सतह पर मारने वाली मिसाइल है। ठीक है, आगे देखते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन है। तो आप देखिएगा इसमें जो मुख्य प्रायोजक है वो कौन है आपका, तो वो है अडानी ग्रुप। कौन सा है, अडानी ग्रुप जो है ये मुख्य प्रायोजक है, मेन स्पॉन्सर है। ठीक है, किसका, पेरिस ओलंपिक 2024 में जो भारत का दल है उसका, ठीक है, इंडियन दल का। अगला देखिए 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया है, इसका संयोजक कौन है। तो इसके जो संयोजक हैं वो कौन है, ये हैं आपके डॉक्टर पूनम गुप्ता। कौन है, डॉक्टर पूनम गुप्ता। और क्या आप बता सकते हैं 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। 16वें वित्त आयोग जो है इसके अध्यक्ष हैं हमारे श्री अरविंद पनगड़िया। ठीक है, और इसका जो गठन होता है किसका, वित्त आयोग का, कौन करता है, प्रधानमंत्री जी, सॉरी आपके राष्ट्रपति जी करते हैं, है ना। इसका गठन किसका, वित्त आयोग का, 16वां वित्त आयोग, इसका गठन राष्ट्रपति जी ने किया। कितने साल के लिए होता है, 5 साल के लिए। और ये आपके कौन से आर्टिकल में आता है, तो ये आपका आता है 280, अनुच्छेद नंबर 280 के अंतर्गत। आगे देखिएगा पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत का या भारत के ध्वजवाहक कौन रहे। तो आप देख सकते हैं भारत के जो ध्वजवाहक रहे थे कौन कौन, PV सिंधु और शरद कमल। PV सिंधु और शरद कमल पेरिस ओलंपिक 2024 के क्या रहे थे, भारत के ध्वजवाहक रहे थे। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। कौन से देश के, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है रोशनी नादर मल्होत्रा को। किसको, रोशनी नादर मल्होत्रा को। आगे देखिएगा जून 2014
महीने के लिए किस पुरुष क्रिकेटर ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता? तो देखिए यहाँ पे ये एरर है, ये 2014 नहीं, ये 24 होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं किसने जीता है, तो ये आपका जीता है जसप्रीत बुमराह ने। इन्होंने जून 2024 के लिए क्या जीता है, इन्होंने पुरुष क्रिकेटर हैं और इन्होंने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है। आगे देखते हैं, टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर, ये जो पहल है ये किस राज्य से शुरू की है? तो ये आप देख सकते हैं ये शुरू की गई है कौन से, उत्तर प्रदेश से। क्या, घर घर सोलर पहल, ठीक है। और ये किसने शुरू की है, टाटा पावर सोलर सिस्टम ने लिमिटेड ने। आगे देखते हैं, यूनाइटेड किंगडम्स की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? यूके की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी राचेल रीव्स। कौन बनी है? राचेल रीव्स, ठीक है। ये कहाँ की बनी है? ये आपकी, आप देख सकते हैं यूके की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है राचेल रीव्स। अगला देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता, तो ये जो है आपका नियुक्त किया गया है धीरेन्द्र के ओझा जी को। किसको? धीरेन्द्र के ओझा जी को। अगला देखते हैं, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो ये आप देख सकते हैं ये की जाएगी आपकी महाराष्ट्र में। क्या? दक्षिण एशिया का सबसे बड़े फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना महाराष्ट्र में की जाएगी। ये दक्षिण एशिया का है, भारत का नहीं है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा है। अगला है संयुक्त सैन्य अभ्यास। कौन सा? संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया? तो आप देख सकते हैं ये किया गया है भारत और थाईलैंड के बीच मैत्री, ठीक है। और ये क्या था? संयुक्त सैन्य अभ्यास। अगला देखते हैं, हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो ये आपकी किसने संभाली है? ये संभाली है हंगरी ने। हंगरी ने क्या संभाली है? यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता की है। अगला है, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? किसने किया है? तो ये आप देख सकते हैं ये किया गया आपके जी किशन रेड्डी ने। जी किशन रेड्डी ने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है। अगला देखिए, भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट किया है? तो ये बहुत आसान है, ये आपका किया है मंगोलिया। मंगोलिया कौन सा अभ्यास है? नोमैडिक एलिफेंट, ठीक है। दोबारा देख लीजिए, नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया। देखिए इसे आप थाईलैंड से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि थाईलैंड जो है वो हाथियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, एलिफेंट्स के लिए। इसका उत्तर थाईलैंड नहीं होगा, बल्कि इसका होगा क्या? मंगोलिया। अगला है, किस बैंक ने MSME सहज सुविधा की शुरुआत की है? देखिए MSME क्या है? ये मार्जिनल स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ये जो है सहज सुविधा, MSME सहज सुविधा की शुरुआत किसने की है? तो ये आपकी शुरुआत की गई है, आप देख सकते हैं SBI के द्वारा। यानी SBI ने MSME सहज पोर्टल की शुरुआत की है। आगे देखिएगा, अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें भारत ने जो पदक जीते हैं उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या है 8, है ना। और किस में जीते हैं ये? आप देख सकते हैं कुश्ती, है ना। और ये क्या कह रहे हैं? अंडर 23 में, यानी 23 साल से अंडर, यानी 23 साल से नीचे एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने 8 पदक जीते हैं। अगला देखिए, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आप देख सकते हैं भारत और श्रीलंका में किया जाएगा। अगला है, T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच, स्मार्ट कैच ऑफ द मैच किसने जीता है? तो ये आपका जीता है किसने? सूर्य कुमार यादव ने। किसने जीता है? सूर्य कुमार यादव ने T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच अवार्ड जीता है। खबरों में रहा मीनामी टोरिशिमा द्वीप। कौन सा? मीनामी टोरिशिमा द्वीप किस देश से संबंधित है? देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो आपका द्वीप है ये आपका किससे संबंधित है? जापान से संबंधित है, ठीक है। मियामी टोरिशिमा द्वीप।
अगला देखिए, हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये किसने की है? ये की है मध्य प्रदेश ने। क्या? प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है हर जिले में। अगला है, तैराकी में यूनिवर्सली कोटा के माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने क्वालिफाई किया? तो ये आपका क्वालिफाई करा है श्री हरि नटराजन और साजन प्रकाश दोनों ने ही। किसने? श्री हरि नटराजन और साजन प्रकाश दोनों ने ही तैराकी में यूनिवर्सली कोटा के माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया था। अगला है आपका, क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना है? तो ये बना है बांग्लादेश। बांग्लादेश क्या बना है? क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य बन गया है। अगला है, हाल ही में और नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका किया गया है वॉशिंगटन में। कहाँ पर? वॉशिंगटन में नाटो शिखर सम्मेलन। और आप देखिए, इसका मैंने आपको याद कराए थे, इसके अध्यक्ष कौन है? नाटो, उनके नाम के एंड में आता है रूटे, नाटो रूटे, इससे मैंने आपको याद कराया था। ठीक है, तो नाटो शिखर सम्मेलन वॉशिंगटन में आयोजित किया गया। आगे देखते हैं, हाल ही में किसे आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है किसको? शंकर नारायण जी को। किसको? शंकर नारायण जी को। हमारे लास्ट के 2 प्रश्न हैं, आइए इनको भी हम देख लेते हैं। भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभ आरंभ कहाँ किया गया? ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका जो शुभारंभ था किसका? भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात में। लास्ट है, ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ किया गया है? तो ये आप देख सकते हैं, ये किया गया है नई दिल्ली में। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं आज मैंने आपको जुलाई मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट आपके प्रश्न बन रहे थे वो मैंने आपके करा दिए हैं, जो कि स्पीडी करंट अफेयर्स में दिए हुए थे। बाकी के जो इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं वो पूरे 1 साल के हैं, लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको जुलाई माह के सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्नोत्तर या MCQs को कवर करा दिया है। वीडियो को आगे देखते रहिएगा और यदि वीडियोस पसंद आ रही हों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही मेरी कमियों को बताइएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा जो भी आपको कमियां लग रही हैं। धन्यवाद।